सो गाइस, इससे पिछला जो वीडियो था हमारा इस चैप्टर का, तो हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट not having the same birthday कितनी दी हुई है, इज 0.992। ठीक है, इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी दी है 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की दी है। ठीक है, अब आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। अब हमें सेम बर्थडे की निकालनी है, इसमें सेम बर्थडे ना होने की दी गई है। तो इसका फॉर्मूला जो था वो क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। वो कितनी होती है, वो होती है इक्वल टू 1। अब इसमें नॉट वाली दी है, हमें इवेंट की निकालनी है, तो बहुत ईजी है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट वाली कितनी दी आपकी, 0.992। यहाँ है 1 आपका। अब ये पॉजिटिव है, जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम बर्थडे, तो यहाँ हम एस भी लिख सकते हैं, सेम बर्थडे 1 - 0.992। ठीक है, तो 1 - 0.992। तो अब इसको माइनस किस तरीके से करेंगे, यहाँ है आपका 0.992, यहाँ 1 लिखना है आपको, पॉइंट लगाना है और 3 0। ठीक है, अब वही करना है आपको, 1 इधर देना है, फिर इधर, इस तरीके से। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका 800.0। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे कितनी आएगी, 0.008। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 7 वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। ठीक है, एक बैग में आपकी 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे पहला जो पार्ट दिया हुआ है वो है आपका रेड, आपको रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो बहुत ईजी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, तो आप क्वेश्चन में देखिए आपकी जो रेड बॉल है वो 3 है। ठीक है, और आपकी टोटल आउटकम यानी आपकी टोटल बॉलें कितनी है, वो आपकी 8 है। तो आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिखना है आपकी 3 और टोटल बॉल है आपकी 8। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकल आई आपकी 3/8। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं सेकंड पार्ट कह रहा है नॉट रेड। अब हमें क्या निकालनी है, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दूसरे वाले पार्ट में, तो अब इसमें 2 फार्मूले हैं। आपको कन्फ्यूज़न क्या होती है कि किस में कौन सा फार्मूला लगाना है, कन्फ्यूज़न इसमें होती है। ठीक है, अभी ऊपर वाले में हमने ये लगाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इक्वल टू 1, लेकिन हमने यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाया। तो क्यों लगाया, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो रीज़न ये है जब आपसे नॉट वाली प्रोबेबिलिटी निकलवाई जाए। ठीक है, नॉट वाली, ध्यान रखिए। तो अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आपसे नॉट वाली नहीं पूछी गई है
तो आप केवल पूरे हर क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब इसमें नॉट वाला तो पूछा नहीं था, रेड की पूछी गई थी, तो हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में लिखा 3, क्योंकि जो आपकी रेड बॉल है वो आपके 3 हैं और टोटल बॉल है कितनी है, वो आपकी 8 है। ठीक है, अब नॉट रेड की पूछी गई है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें रेड की प्रोबेबिलिटी तो अभी हमने ये निकाली हुई है। ठीक है, 3/8, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू 3/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है, आप यहाँ नॉट रेड लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1। अब क्या करना है आपको, बस ये पॉजिटिव वाला है इसको इस साइड लेके आना है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1 माइनस 3/8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, यहाँ लिखना है आपको 1, फिर क्या करना है, फिर इसका इससे डिवाइड करना है और जितना भी आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ आएगा 8 और 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अब 8 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5/8। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड कितनी है हमारी, यहाँ लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड 5/8। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपका, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। ठीक है, तो हम यहाँ जो जो दिया है पहले वो लिख लेंगे, 5 रेड मार्बल। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड 4 ग्रीन मार्बल, तो यहाँ लिखेंगे 4 ग्रीन मार्बल। ठीक है, तो आप ये इसके जो जो इसमें दिया हुआ करे वो आप लिख ले करिए। ठीक है, तो उससे जो आता है क्वेश्चन में आसानी हो जाती है, क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट भी होता है वो भी आसान लगने लगता है। ठीक है, 5 रेड मार्बल दी थी, 4 ग्रीन मार्बल, और आगे क्या दिया हुआ है आपका 8 वाइट मार्बल। ठीक है, 8 वाइट मार्बल। ठीक है, अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सबसे पहले निकालनी है फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें निकालनी है रेड। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट है उसमें निकालनी है आपकी वाइट। ठीक है, और थर्ड वाला जो आपका पार्ट है उसमें निकालनी है नॉट ग्रीन। ठीक है, अब आप अभी नॉट वाले पे फोकस मत दीजिए, आप रेड और वाइट पे दीजिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, आप फॉर्मूला रट लीजिए वो वाला, क्योंकि आप वो फॉर्मूला आपको लिखना है कंपलसरी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आसान होते हैं। तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि आंसर लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो उसमें जो मार्क्स होते हैं वो फार्मूले का, आधा मार्क्स तो फार्मूले का होता है, तो आप फार्मूला प्रॉपर तरीके से लिखें पूरा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो रेड वाले की निकालनी है, तो हमारे जो बैग है उसमें रेड बॉलें कितनी है, ठीक है वो 5 है, और टोटल हमारी आउटकम कितनी है, यानी टोटल बॉलें कितनी है, तो टोटल बॉलें हमारी कितनी है 8 और 4 12 और 5 70। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हमारी जो फेवरेबल आउटकम है उसमें आएंगी 5 रेड बॉल और टोटल कितनी हमारी 70। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारा आया, वो आया 5/70। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, बस यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट क्या है, आप निकालनी है आपको वाइट वाले जो मार्बल है उसकी निकालनी है, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मैंने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो अब वाइट मार्बल हमारी कितनी है, वाइट मार्बल है वो 8 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 8 फेवरेबल आउटकम में, और टोटल हमारी मार्बल कितनी है वो है 70। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल निकल गई हमारी 8/70। ठीक है, अब हमें देखना है नॉट ग्रीन। ठीक है, तो अब नॉट वाला आ गया हमारा,
तो मैंने आपको बताया था जब भी नॉट वाला आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अब आपको करना क्या है, आपको डायरेक्ट नॉट ग्रीन दिए, ठीक है, तो आप पहले आप ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में ग्रीन वाले की लिखेंगे, फिर नॉट वाले को एक साइड लेकर आएंगे और ग्रीन का जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव की तरफ भेज देंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा क्वेश्चन, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो पहले हम ग्रीन वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ऊपर अलग से, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो ग्रीन मार्बल हमारी कितनी है, वो है 4, ठीक है, और टोटल मार्बल कितनी है हमारी, वो है 70। तो यहाँ मैंने फार्मूला ऊपर लिखा था वही मैंने इसके आगे लिख दिया है ताकि दोबारा फार्मूला ना लिखना पड़े। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी निकल के आई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमारी कितनी आई है, वो आई है 4/70, ठीक है। तो अब आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 4/70 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इक्वल टू 1। अब ये पॉजिटिव है, इसको इस साइड भेज दीजिए, नेगेटिव में हो जाएगा, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन 1 - 4/70, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ इसके नीचे 1 लगाना है और एलसीएम लेना है आपको। तो यहाँ पर आएगा 70, ठीक है। अब इसका इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करने पर जो आंसर आता है वो उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आएगा आपका 70 और यहाँ पर आएगा आपका 4, ठीक है। तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आएगा 13/70। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कितनी है, ये 13/70। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सो हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किया है इस वीडियो में। सो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है या आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।